ये भेंट द्वारिका के अंदर 84 धुना है। तो यहाँ नाथ संप्रदाय से 84 सिद्धों ने यहाँ पर साधन किया, इसलिए इसको 84 धुना के नाम से जानते हैं। और आज भी यहाँ पर ऐसा वातावरण है कि लगता है कोई न कोई महापुरुष सिद्ध यहाँ पर रहे हैं। ये 84 धुना बने हुए सामने हैं। ऐसा यहाँ महात्मा जी रहते हैं, उनसे मिलकर दर्शन करते हैं। ये वर्तमान निर्माणी संत यहाँ रहते हैं। और 84 सिद्ध संत तब करते ये रहे 84 अभी भी आभास होता है यहाँ कोई न कोई सिद्ध महापुरुष तप कर रहा है। दो तीन परंपराएं ऐसी हैं जिनमें धोनी पानी विशेष चाहिए। यद्यपि सारी संप्रदायों में पानी की आवश्यकता पड़ती है, जल की। धोनी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि अग्निकुंड हवन करते हैं। परंतु कुछ परंपराएं ऐसी हैं जहाँ पर विशेष अनिवार्य है, जैसे कि नाथ संप्रदाय हुई अथवा निर्माणी संप्रदाय हुई, या वैष्णवों में 13 भाई त्यागी इत्यादि, और अन्य जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय में अत्र संप्रदायों में एक कुंड बहुत कम, क्यों वहाँ पर वात्सल्य उपासना ठाकुर जी की है। भगवान को बाल रूप में स्वीकारते हैं, मेरा बेटा है, लाला है, ऐसा मानते क्या। तो वहाँ पर तो मिर्ची तक का भगवान भोग नहीं पधराया जाता है। परंतु अन्य संप्रदायों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर श्री रामानुज संप्रदाय में हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। माधव परंपरा में भी धुने की विशेषता वहाँ पर नहीं है, परंतु श्री रामानंदीय परंपरा में, जो रामानुज परंपरा की एक शाखा है, और उसमें 13 भाई त्यागी इत्यादि, या फिर संन्यास संप्रदाय में, शंकर संप्रदाय में जो गिरिपुरी भारती हैं, ये धुना का प्रयोग उनका ज़्यादा रहता है। और निर्माणी में भी रहता है विशेष, और नाथ संप्रदाय में भी। तो ये ऐसा मान्यता है नाथों का अथवा निर्माणियों का सिद्ध स्थल, तपस्थल है। यहाँ महात्माओं ने एकत्रित होकर 84 सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ पर तप किया। ये अग्नि का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत में भी आता है वर्णन, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि त्यागी तपस्वी को अग्नि का सेवन करना चाहिए। कब? चटकती दोपहरी में, जेठ और वैशाख में। तो अभी भी देखने को मिलता है नाथ संप्रदाय के जो तपस्वी महात्मा होते हैं, तो वो धोनी के बीच में बैठे हैं। पंचधोनी, कोई एकादश धोनी, द्वादश धोनी इत्यादि। और वैष्णवों में भी त्यागी महात्मा जो होते हैं, वो कोई कोट, खप्पड़ इत्यादि धुनियाँ तापते हैं, 108 धुनियाँ तापते हैं। तो इस प्रकार से ये सब तप के प्रकार हैं, तप करने के। तो माता पार्वती ने जो तप किया था वो भिन्न है इससे, और ध्रुव जी ने जो तप किया था वो भिन्न है, क्योंकि वहाँ पर जल की आराधना की है ध्रुव जी ने, और जल के माध्यम से, जल की आराधना करते करते भगवान को प्राप्त किया। श्री प्रहलाद जी के जीवन में ऐसा, जिस तरह ध्रुव जी ने तप किया, वैसा नहीं आता वर्णन, क्योंकि वहाँ तो पिता ही इतना त्रस्त कर देता था
श्री प्रहलाद जी उसमें भर जाते थे, तो अंत में भगवान को ही करुणा करके आना पड़ा। तो ऐसे ही ये श्रीचंद संप्रदाय, श्रीचंद भगवान वे हैं इस निर्वाणी संप्रदाय में, जो कि ये परंपरा पंजाब से प्रकट होती है, नाथ परंपरा हरियाणा से प्रकट होती है इत्यादि। जैसे कि हमारी सी संप्रदाय रामानुज परंपरा दक्षिण भारत से, हम लोग दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत से प्रकट होती है। रामानंदी परंपरा आपकी प्रयागराज से प्रकट होती है, क्योंकि श्री रामानंदाचार्य जी प्रयागराज में थे, प्रकट हुए। इस प्रकार से हमारे सनातन में नाना प्रकार से संप्रदाय, नाना प्रकार से मत हैं। अंत में ईश्वर आराधना का आशय यह है कि अंतिम में सभी को वही भगवत धाम चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, तपी हो या अत्र कोई भी हो, सबको सब कर फल हरि भगत भगवान, सबको भगवान की भक्ति चाहिए अंतिम में, और भगवान तक पहुंचना है, नारायण तक। अंतिम में हमको भगवत स्मरण करना चाहिए। अंते रामति सहगति गीता जी में कहा गया। तो और एक चीज हमने देखी है, सुनने में भी आता, देखने में भी आता है कि हमें अंतिम समय में लोग अपने सत्कर्म को नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि जीवन भर दुष्कर्म करते रहते तब अभी भी जीवन में दुष्कर्म ही याद आते हैं। तो हो सके तो अपने अंतिम समय में सत्कर्म को याद करना चाहिए। हमने कहाँ सत्कर्म किया था, किस तीर्थ में गया, कहाँ संतोष मिला, विप्रों गायों की सेवा की इत्यादि, कहाँ हमने शिव जी को जल चढ़ा, ऐसा याद करना चाहिए। ये परम पूज्य प्रातः स्मरण श्रद्धे श्री डोंगरे जी महाराज का कथन है कि अंतिम में हो सके जहाँ तक भगवान का स्मरण करते हुए और अपने सत्कर्म कुकर्मों को न याद करें, परंतु कुकर्म ही पहले याद आता है। इसका कारण है कि हमने जीवन भर जो किया है वो अंतिम में याद आएगा, परंतु भगवान के भक्त होते हैं तो सत्कर्म याद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये महापुरुषों ने तप किया और भगवत धाम पारायण किया। भेंट द्वारिका कोई सामान्य भूमि नहीं, यहाँ पर भगवान से श्री सुदामा जी की भेंट हुई, इसीलिए इसे भेंट द्वारिका कहलाती है। ये भेंट द्वारिका के अंतर्गत में ही 84 गुना आते हैं। यहाँ पर पिता पुत्र का एक मंदिर है, श्री हनुमान जी और मकरध्वज का। धरती पे एक ही जगह, यद्यपि होना तो लंका में चाहिए, परंतु यहाँ है श्री हनुमान जी और उनका सुपुत्र मकरध्वज, दोनों बाप बेटा यानी पिता पुत्र दोनों यहाँ रहे, तो यहाँ पिता पुत्र बोला जाता है उस मंदिर को। हम आगे दर्शन करेंगे 1 मिनट में। नारायण, ये है श्री हनुमान जी और मकरध्वज का मंदिर, जिसको पिता पुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री हनुमान जी और हनुमान जी का सुपुत्र मकरध्वज दोनों की उपासना होती है। ये बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज, खड़े हुए मकरध्वज माने पिता और पुत्र, एक ही जगह पर धरती पर, जो कि मकरध्वज के साथ में हनुमान जी की आराधना होती है। ये है भेंट द्वारिका। यहाँ का यहाँ पर बटा चल रहा है, साथ भोजन के समय भोजन की व्यवस्था रहती है यात्रियों के लिए। तो यहाँ सब लगे हुए जाएंगे साथ। एक महात्मा हुए यहाँ प्रेम मित्र जी महाराज, जिनका चित्र लगा हुआ है मंदिर में। तो अधिकांश विजय मंत्र श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कराया करते हैं लोगों से। ये गुजरात प्रांत में मैंने देखा, बड़ी स्वर ताल से करते हैं सभी, बड़ा आनंद आता है।